हाय, दिस इज़ मंगेश सासने और आज की वीडियो का टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ शुगर। शुगर ये वर्ड जब हमारे सामने आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर मतलब शक्कर, राइट। शक्कर जो हम चाय बनाते समय यूज़ करते हैं या फिर कॉफ़ी पीते समय हम यूज़ करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं हम शक्कर नहीं कंज्यूम करते, वी डोंट हैव शुगर, क्योंकि शुगर कंज्यूम करने की वजह से मोटापा बढ़ता है। एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू शुगर और शुगर रिच फूड सोर्सेस, बहुत सारे हैं फूड सोर्सेस शुगर के, वो आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप टेबल शुगर बंद करके दूसरे डिफरेंट शुगर प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि पोहा, जैसे कि डोसा, जैसे कि राइस, जैसे कि चपाती, जैसे कि फास्ट फूड्स। सो ये सारे भी शुगर के कैटेगरी में आते हैं। इन्हें टेक्निकली या फिर शक्कर को, शुगर को टेक्निकली कार्ब्स भी कहा जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है कार्ब्स। सो शुगर एंड कार्ब्स एक ही है, ये दोनों वर्ड डिफरेंट नहीं है। टेक्निकल वर्ड शुगर का कार्ब्स है, और इस कार्ब्स की कैटेगरी में जैसे मैंने अभी बताया, योर फास्ट फूड्स, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, योर चपाती, राइस, डोसा, पोहा, उपमा, ये सारे आते हैं। सो अंडरस्टैंड, आप जो चीज़ अवॉइड कर रहे हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे आप वही चीज़ ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, और दिस इज़ द मेन रीज़न आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, एंड दिस इज़ द फैक्ट। सो व्हेन इट कम्स टू शुगर, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे और कौन से फूड सोर्सेस है जिसमें से हमें शुगर मिल रही है या फिर हमारे बॉडी में शुगर जा रही है। सो जैसे कि मैंने अभी बताया, फूड की लिस्ट शुगर के कौन कौन सी है। सो आप अगर ये ध्यान में रखते हैं कि शुगर खाने की वजह से मोटापा बढ़ता है, शुगर खाने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, शुगर खाने की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ओके। सो आपको जस्ट टेबल शुगर अवॉइड नहीं करना है, आपको और भी शुगर के सोर्सेस है, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल या फिर ध्यान देना पड़ेगा, या तो उनको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा आपके न्यूट्रिशन से। नाउ क्वेश्चन ये आता है, तो खाए तो हम क्या खाए फिर, क्योंकि चपाती भी अवॉइड करना है, राइस भी अवॉइड करना है, बिकॉज इट कम्स अंडर शुगर कैटेगरी, राइट। सो आपको वही कंज्यूम करना है जो आपके लिए ऑप्टिमम है, आपके लिए बेस्ट है। सो आपको वही न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने हैं जिसकी वजह से आपकी एंटायर बॉडी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन बना है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बनी है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स बने हैं। सो हम वही फूड कंज्यूम करेंगे जो हमारी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेंगे, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसकी वजह से हमें एंटी एजिंग इफेक्ट मिलेगा, हम यंग दिखेंगे करंट एज से, हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, वो चाहे जिम का हो, चाहे डे टू डे लाइफ का हो। सो परफॉर्मेंस इंक्रीज होने वाले परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन बेस्ड फूड सोर्सेस हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे। सो अगर आप ऐसे न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, इसको मैं करेक्ट न्यूट्रिशन बोलूँगा, मैं कोई भी डाइट नहीं सजेस्ट करना चाहता यहाँ पे, मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि फॉलो द करेक्ट न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को समझ के फॉलो करो क्या रोल है हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का। जैसे मैंने अभी शुगर का बोला, शुगर आपको जस्ट एनर्जी देगा, और वो भी सस्टेनेबल एनर्जी नहीं रहेगी। सो आपने शक्कर कंज्यूम किया, आपने फास्ट फूड खाया है, आपने कुछ चॉकलेट्स खाया, आपको भूख लगती है, तो आपने कुछ मान के चलते हैं फ्रूट कंज्यूम किया, बनाना हो, एप्पल हो, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको तुरंत भूख लगने लगती है। सो
एनर्जी ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऐसा होता है। सो ये फ्लो अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, ये फ्लो ऐसा सस्टेनेबल होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लायर। सो आपको ऐसे फूड सोर्सेस कंज्यूम करने हैं जिससे आपकी एनर्जी सस्टेनेबल रहे, ना कि एनर्जी जस्ट फ्यू सेकंड के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए अप रहे और फिर डाउन हो जाए। फ्यू सेकंड तो नहीं रहेगा, कुछ टाइम के लिए। मान के चलते हैं आपने अभी 1 फ्रूट लिया है, कुछ भी बनाना खाया, आपको भूख लगी, या फिर आपने कुछ स्वीट्स खाया है, तो मान के चलते हैं आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए एनर्जेटिक हो, वापस से आपकी एनर्जी डाउन। जब एनर्जी डाउन होती है तब आपको भूख लगने लगती है, एंड देन फिर स्ट्रेस बढ़ने लगता है, फिर आप हाइपर होने लगते हैं। सो ऐसा ना हो, इसलिए एनर्जी सस्टेनेबल चाहिए, ताकि आप जो भी टास्क कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे लैपटॉप के सामने बैठ के आप कुछ वर्क कर रहे हैं, चाहे आपका जिम में एक्सरसाइज हो, चाहे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी बहुत मैटर करता है। इवन आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते समय भी एनर्जी मैटर करता है बहुत। सो स्ट्रेस लेवल कम हो और एनर्जी सस्टेनेबल रहे, ऐसे न्यूट्रिशियस फूड आप जब कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने लगता है। सो इन दिस वीडियो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेक श्योर कि आप सही न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, और आपको तो पता ही है शुगर को अवॉइड करना है, तो बस टेबल शुगर को ही अवॉइड नहीं करना है हमें। शुगर के कैटेगरी में और भी फूड सोर्सेस आते हैं, वो आपको पहले समझने होंगे और उनको भी आपको अवॉइड करना होगा, तभी जाके आपका फैट लॉस का गोल हो, या फिर मसल गेन का गोल हो, या फिर फिटनेस में और भी कुछ गोल हो, जैसे कि स्ट्रेंथ गेन करना, स्टैमिना इम्प्रूव करना, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, या फिर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं हम, जिसको हमें इम्प्रूव करते रहना होता है। सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी इम्प्रूव होगा जब आपका मेन फैक्टर न्यूट्रिशन सही रहेगा। ओके, सो follow the correct nutrition and be fit and be strong. Thank you.